बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। इसलिए मिलजुल कर बोला था मोदी जी ने 2014 में, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। पैसा आएंगे 15 लाख नहीं है, काला धन दोगुना हो गया, दोगुना हो गया काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में। 15 लाख तो छोड़ो, हमारी माताओं बहनों ने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनाने की जरूरत होगी तो ये पैसा काम आएगा, जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर वो भी जमा करा। नौजवानों को कहे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अभी संसद में सवाल पूछा मोदी जी कितने लोगों ने नौकरी मांगी आपसे? बोले 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी। बोले कितनी नौकरी आपने 8 साल में दी? बोले 7 लाख नौकरी। किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिला ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और नौकरी में क्या योजना लेके आए हैं? कह रहे अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर, अग्निवीर बन जाओ। कह रहे हमारा लड़का जैसा बीसीसीआई में पैसा लूटेगा और तुम्हारा लड़का -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर में बंदूक लेके देश की सीमा की रक्षा करेगा। हम कहना चाहते हैं उनकी नौकरी जैसे पहले थी वैसे बहाल करो, हमारी सेना के साथ गद्दारी करने का काम मत करो। ये भारत की सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। जरा कल्पना कीजिए 17 साल में एक नौजवान सैनिक बनेगा, 21 साल में वो नौजवान पूर्व सैनिक बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए अगर 34,000 सैनिक हर साल भारत की सेना में कम हो जाएंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी। भारत की सेना के साथ गद्दारी करना बंद करो, भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी करना बंद करो, हमारी सीमा की सुरक्षा के साथ गद्दारी करना बंद करो। भाजपाइयों तुम्हारी असली नीयत हम सब पहचानते हैं। हमारे नौजवान के लिए पैसा नहीं, किसान फसल का दाम मांगता है, पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, महंगाई बहुत बढ़ गई, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पैसा नहीं। सरकार कहती है पैसा नहीं। आटा दाल चावल महंगा हो गया, सरकार कहती है सस्ता नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां है आपका? आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया लूट के नीरव मोदी भाग गया, 9,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया। देखा था कि नहीं ललित मोदी की फोटो? देखे थे ना? ललित मोदी की एक फोटो छपी सुष्मिता सेन के साथ। मैंने कहा मोदी जी ललित मोदी कहां है? मोदी जी ने कहा हमें नहीं मालूम कहां है। अरे हमने कहा सुष्मिता सेन से ही पूछ लेते, वही बता देती कहां। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले अखबारों में छपा अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया,
2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति थी 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में उसकी संपत्ति हो गई 13 लाख करोड़ रुपया। ये इमरान लतीफ बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है। मैं इनसे अगर कह दूं कि 13 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते थक जाए, लिखे नहीं पाएंगे। लिख लोगे भाई? नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। कितना कर्जा मिला है उसको मालूम है? अच्छा बताइए, इसमें किसके किसके ऊपर बैंक का कर्जा है? कितने का कर्जा है? 2 लाख। कै दिन में मिला था बेटा 2 लाख कर्जा? साल भर कर्जा लग गया इनको लेने में। कितना? और अडानी कितना का कर्जा मिला मालूम है आपको? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। यानी जो पैसा आपका बैंकों में जमा है, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, माताओं बहनों का पैसा, कर्मचारी का पैसा, व्यापारी का पैसा, वो पैसा मोदी जी उठाते हैं, अडानी को दे देते हैं, अपने बड़े बड़े मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। आपका खजाना, आपका बैंक लुटवा दिया। और अब भारत की संपत्ति बेच रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपए। और जो लोग आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं, याद रखिए, अगर सरकारी कंपनियां नहीं बचेंगी तो आरक्षण किस बात का बचेगा? अब बहुत बड़ी अपसपनी पार्टी है भाजपा, मैं बता रहा हूं भैया, इनसे छुटकारा ले लो बेईमानों से। क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? पूरे चुनाव में कह रहे थे हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अब मोदी जी और भाजपा वाले गांव गांव में जाके क्या कह रहे थे? अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? अब पब्लिक को इतना पागल कर दिया कि पब्लिक भी कह रही है हाँ शमशान होना चाहिए, शमशान होना चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल। भाजपा शमशान बना सकती है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं, बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे सकते हैं। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। पंजाब में हम गए, 1 जुलाई से भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी पूरे पंजाब। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी वहां बिजली का बिल आया, 41 लाख परिवारों का बिजली का बिल पंजाब में जीरो आया है, जीरो। यह है आम आदमी पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों और दोस्तों, इन जुमलेबाजों के चक्कर में मत पड़ो। इनके पास एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला है हिंदू और मुसलमान का फार्मूला।